गुरुजी का यही आज्ञा है कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। जैसे ही 2012 बिगनिंग हुआ तो मेरे पास बहुत मैसेजेस आने लगे। किसी न किसी, कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड हमारे घर में आए तो वो हमें यही मैसेज देता था कि ऐसे छतरपुर के आगे भाटी माइल्स के पास गुरुजी का बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत ब्यूटीफुल है, वहां कुछ नहीं लेके जाते। लेकिन उस दौरान हम इतना स्ट्रगल कर रहे थे, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, हम इतने पंडितों के पास जा चुके थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। जब भी कोई आके मुझे बोलता तो मुझे गुस्सा आता कि यार ये कैसी बातें करते हैं कि अब फिर गुरुजी के पास, किसी गुरुजी के पास जाएं। ऐसे करते करते ना 6 मंथ्स हो गए। तो मेरे ख्याल मई में गुरुजी की समाधि दिवस से पहले मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के जीजा जी आए। उन्होंने बोला कि भाभी हम ना आजकल ऐसे गुरुजी के पास जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है, वहां पे कोई मतलब कुछ चढ़ाना नहीं है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहां जाके शांति मिलेगी। तो मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और मैं अपने काम में बिजी हो गई, उनको अच्छे से ट्रीट करके। एक दिन मंडे का दिन था, हमारा कार एक्सेसरीज का काम है, तो मंडे मेरे हस्बैंड की शॉप जो है वो ऑफ होती है। तो सुबह 10 o'clock हमारी डोर बेल हुई। मैं गेट पे गई तो मैंने देखा कि एक कोई बंदा है और वो मुझे, जैसे नोटों की गड्डी होती है, ऐसे गेट के ऊपर से पकड़ा रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि भाभी भैया क्या कर रहे हैं। मैंने कहा वो तो सो रहे हैं, आज छुट्टी है। तो बोलते कोई बात नहीं है, आप भैया को दे दीजिएगा। तो मैंने कहा मैंने इसके एवज में आपको कुछ देना है, पैसे वगैरह। बोलते नहीं नहीं, आप भैया को दे दीजिएगा, मैं भैया से बात कर लूंगा। गर्मी थी तो मैं उसको जैसे एक फैन को हाथ से करते हैं रेस, ऐसे करते करते मैं अंदर आई तो मैंने देखा इस पे लिखा था तो मुझे लगा कि जय गुरु जी क्यों लिखा है इस पे स्टिकर्स पे। मेरे हस्बैंड जब सो के उठे तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे कोई भैया आए थे और वो ऐसे स्टिकर्स दे गए। कह रहे हाँ, मैंने बताना था, मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे बहुत टाइम से बोल रहा है कि तुम लोग इतने मतलब अच्छे घर के हो, इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो तुम लोग एक बार हमारे साथ गुरु जी के मंदिर चलो। तो क्या आप चलोगे? क्योंकि मैं थोड़ी अड़ियल और जिद्दी किस्म की लेडी थी उस टाइम। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है चलेंगे। तो उस दिन मंडे था, मैं उन्होंने अपने फ्रेंड को फोन किया कि यार मेरी वाइफ तो रेडी हो गई है चलने के लिए, तो हम चलें। तो बोलते कि अब तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आपने मुझे बहुत लेट फोन किया, जाने में 2 घंटे लगेंगे। ऐसा करते हैं मंडे ट्यूसडे मंदिर बंद होता है, वेंसडे को हम ट्यूसडे वेंसडे मंदिर बंद होते हैं, हम थर्सडे को चलेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से ना एग्री करा लिया कि तुम चलोगे मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो मतलब जैसे थर्सडे आया, उन्होंने हमें बोला कि 5 o'clock आप रेडी हो जाना, हम आपको हस्बैंड वाइफ लेने आएंगे और आपको गुरुजी के मंदिर लेके जाएंगे। 4 बजे तक तो मैं रेडी थी। 4:15 बजे मेरी फ्रेंड और इसका हस्बैंड आ गया। मैंने उनको टी कॉफी ऑफर करी तो वो इनका बाहर से सर्वेंट आया, हमारे घर के बाहर ही हमारी शॉप्स है, तो उनका मैसेज आया कि भैया ने बोला है कि आप तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। तो मेरी फ्रेंड पूछती है कौन से मंदिर जाना है तूने? मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनके कोई फ्रेंड जाते हैं गुरुजी के पास, तो वहां जाना है। अभी तक मुझे नहीं पता कि गुरुजी अपने लिविंग फॉर्म में है कि नहीं है। तो जब मेरे हस्बैंड ने मतलब जैसे उसने बोला मेरे को, मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार फिर से भैया पंडितों के और गुरुओं के चक्कर में पड़ रहे हैं। मतलब मेहरौली जाने का मतलब है 1000-2000 का पेट्रोल डलाओ, बच्चों को लेके जाओ, कुछ खिलाओ, इतने में तुम घर बैठ के अपने बच्चों के साथ ना खा लो। पढ़े लिखे लोग हो, गुरुओं के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो तुम? वैसे ही तुम्हारा इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है लाइफ का, अपने बच्चों को देखो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे तो गुस्सा आ गया कि यार मेरा हस्बैंड तो ऐसे ही फिर किसी के भी कहने पे आ जाता है। तो जैसे मेरे हस्बैंड अंदर आए तो बोलते हैं आप रेडी नहीं हो? मैंने कहा मैं नहीं जा रही किसी गुरुजी के पास, मुझे नहीं जाना। आप ये सोचो कि ये टाइम हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, जो पैसा हमने पेट्रोल डीजल में लगाना है, अपने बच्चों के साथ बैठ के कुछ खाए पिए। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा कि तुम चलो या ना चलो। इन्होंने बस अपने शूलेस बांधे और जाते आते बोल के कि अच्छा तुम एक काम तो कर सकते हो, लैपटॉप खोल के गुरुजी की साइट पे उनके दर्शन कर लेना। तो मैंने कहा हाँ आप जाओ, हम कर लेंगे। ये चले गए अपने फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड भी चली गई। रात को हम लोगों ने जैसे डिनर को ओवर किया, मैंने मेरे बच्चों ने, तो मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड ने एक ड्यूटी दे के गया था कि गुरुजी की साइट ओपन करनी है और दर्शन करने हैं।
तो मैंने अपने बेटे को बोला कि पापा बोल के कहे थे देखो ऐसे कोई गुरुजी की साइड है। तो मैंने देखा कि गुरुजी की ऐसी लीला थी कि गुरुजी ने मुझे अपना फेस नहीं दिखाया। मैंने देखा कि न्यू ईयर की क्लिप चल रही थी और बहुत सारे पंजाबी फोक डांसर्स वहां पे परफॉर्म कर रहे थे और बहुत संगत डांस कर रही थी, लेकिन मैंने गुरुजी का फेस नहीं देखा। जैसे गुरुजी क्रॉस लेग और क्रॉस हैंड्स करके बैठते थे, मैंने देखा एक बच्चा ना ग्रीटिंग कार्ड लेके आया चार्ट पेपर पे बनाने के लिए, तो गुरुजी के हाथ थोड़े चलते थे। मुझे समझ नहीं थी गुरुजी की लीला या गुरुजी की, आप यही सचे कि गुरुजी मुझे नहीं दिखाना चाहते थे वो। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने हाथ आगे कर दिया और सेवादार अंकल ने उन बच्चों से वो चार्ट पेपर भी नहीं थे और बच्चों को भेज दिया। मैंने ऐसे बोला, मैंने बोला पापा इन गुरुजी के पास गए, ये तो बहुत प्राउड है, इन्होंने तो उस बच्चे की फीलिंग को ही अंडरस्टैंड नहीं किया और ग्रीटिंग लिया ही नहीं और भेज दिया। मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं दर्शन करने, बंद कर दो। लेकिन इन बिटवीन मैंने ये देख लिया था कि बहुत रॉयल चेयर थी और मतलब गुरुजी का पीछे से सर दिख रहा था जो बहुत ही चमक रहा था और गुरुजी के कुछ चोले के मतलब थोड़ा सा चोला मुझे विजुअल हो रहा था कि जो बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने लैपटॉप बंद कराया और हम सोने चले गए। 1:30 बजे के करीब मेरे हस्बैंड जब मंदिर से आए तो मैंने उनको साइड से दरवाजा खोला और मैंने उनको कुछ भी नहीं पूछा कि आप गए थे, गुरुजी कैसे हैं या वहां क्या है। जैसे वो सो गए, तो जैसे मैं पंजाबी फैमिली में पैदा हुई हूँ और पंजाबी फैमिली में ही मैरिड मेरी शादी हुई है, तो मुझे जिस साइड बैठ के मैं सोती हूँ वहां पे रात को 2:30 बजे के करीब, 1:30 बजे मेरे हस्बैंड आए, 2:30 बजे के करीब उस विंडो से इतनी ज्यादा गोल्डन लाइट अंदर आई और ऐसे लगा कि जैसे सूर्योदय का टाइम हो गया है, सनराइज हो रहा है और पूरा मेरा रूम गोल्डन हो गया है। और एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी मेरे साथ आता है मेरे पास खिड़की से और मुझे लिटरली उन्होंने उठा के ऐसे बिठा दिया, मेरी बॉडी हैवी है, उन्होंने मुझे उठा के मेरे को सराने की टेक लगा के बिठाया और बोले कि उत्ते दा बुआ खुला होया है, गुआंढियां दे घर चोर आए ने, तुहाडे कुत्ते भौंक रहे ने, तुहानू समझ नहीं आंदी, सुनाई नहीं दे रहा, जाओ बुआ बंद करके आओ। मैंने ऐसी पंजाबी कभी सुनी ही नहीं थी आज से पहले, नॉर्मल एक सिंपल पंजाबी सुनी थी, लेकिन जो वो आए थे उनका इतना तेज था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उनकी बॉडी से इतनी हीट रिलीज हो रही थी कि मुझे इतने पसीने आ रहे थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बेड से धीरे से नीचे उतरी और एसी के पास जाके बैठ गई और एसी के ग्रिल के आगे बैठ के जब मैंने अच्छी ठंडी सांस ली तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई कुत्ते टेरेस पे हैं और वो बहुत भौंक रहे हैं। वहीं बैठे बैठे मैंने अपने हस्बैंड का पैर हिलाया और बोला कि ऊपर डॉग्स बहुत भौंक रहे हैं, आप जाके देखो क्या बात है। तो नींद में उठे ऊपर गए, उन्होंने देखा कि जैसे डॉग्स बहुत भौंक रहे थे, उनको नीचे लेके आया, टेरेस का दरवाजा बंद किया, बाहर लॉबी में छोड़ दिया। फिर लेकिन मुझे नींद नहीं आई। जैसे हमने बचपन में सुना है कि आत्माएं रात को क्रॉस करती हैं, मुझे लगा कि ये तो कोई आत्मा क्रॉस कर रही है और वो तो आके मुझे चिपक गई। जैसे मैं बहुत डरती हूँ भूतों से और बालाजी महाराज के यहाँ जो लोग जाते हैं वो सब मेरे आंखों के आगे आ रहा था। मैंने बहुत बातें सुनी थी। अब वो मेरा डर था वो इतना बढ़ रहा था कि मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी कि ये बंदा मेरे कोल ही क्यों आ गया भाई। मैं क्या करूं, मैं कहाँ छुप के बैठ जाऊं कि मुझे भय ना लगे। ऐसे मेरी डॉटर का स्कूल वसंत कुंज में है, उसकी 5:30 कैब आती थी। मैं 4 o'clock से किचन में घुस गई अपने बच्चों का लंच प्रिपेयर करने के लिए। बहुत डर लग रहा था। मैं अपने टाइम को ऐसे कंज्यूम करने लगी। मेरे बच्चे स्कूल चले गए, सारे घर की बाइयां आ गई, उन्होंने काम किया। जब मेरा हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके अपने शॉप पे जाने लगा तो बोलते हैं कि आप तब से अब तक मेरी गुरुजी की कोई बात नहीं कि कहाँ गए थे, क्या किया, कैसे गुरुजी थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो मैं कल शर्ट पहन के गया था वो शर्ट कहाँ है। तो मैंने बोला मैंने तो वो लॉन्ड्री में डाल दिया है शर्ट आपकी। तो बोलते हैं लेके आओ। मैं शर्ट लेके आई तो उन्होंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप येलो चोले वाला निकाला और आप मानो मैं सोफे पे बिल्कुल गिर गई कि ये गुरुजी तो रात को मेरे पास आए थे। अब मेरा डर और बढ़ गया कि मैंने तो गुरुजी को गलत बोला था और मुझे समझ आ गया कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति है और अंदर से एक विश्वास हो रहा था कि महाराज शायद हमारा साथ देने के लिए या मुझे डांटने के लिए, क्योंकि मेरे में बहुत ईगो थी। मैं बहुत अच्छे घर की बेटी और बहुत ही अच्छे घर की बहू हूँ, तो वो कहीं ना कहीं
एक ईगो अंदर से बचपन से रॉयल्टी देखी और फिर टाइम ऐसा आ गया तो मुझे लगा कि यार मैंने गलत बोल दिया। अब मेरा घर में मन नहीं लगे बिल्कुल भी, मुझे लगे मैं घर से बाहर कैसे भाग जाऊं। मेरे हस्बैंड की शॉप बाहर है तो रोड क्रॉस करके सामने ही शॉप के आगे डिवाइडर खुला हुआ है। मोस्टली मैं बिल्कुल सामने ही डिजाइनर है जो कपड़े हमारे सिलती है, तो मैं मोस्टली हस्बैंड की शॉप के सामने से ही क्रॉस करके जाती हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस है। उस दिन गुरुजी की लीला ऐसी थी कि हमारे घर के 2 कोठी आगे एक बहुत बड़ा सैलून है, वहां पे पीसीआर खड़ी हुई थी। मैं अपने शॉप के सामने से ना क्रॉस करके वहां पीसीआर की तरफ चली गई और मैंने वहां के गार्ड से पूछा, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहाँ कोई नेबरहुड नहीं है, हमें कोई किसी को, अब तो गुरु जी की कृपा से एक दूसरे से गुरु परिवार मिलता है। तो मैंने ऐसे गार्ड से पूछा कि क्या हो गया, तुम्हारे वहाँ पीसीआर क्यों आई है? बोलते हैं कि आपको नहीं पता, रात को चोर आए थे हमारे यहाँ से, बिजली के मीटर, पानी की मोटर और आपके साथ वाले घर कोठी में भी गए, आप पता नहीं वहां से क्या ले गए। फिर तो मैं शॉप पे वापस आई और मैंने बोला कि मुझे तो गुरुजी के पास जाना है, लेकिन ईगो इतनी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन्होंने देन अगेन अपने फ्रेंड को फोन किया कि यार मेरी वाइफ को तो लगता है गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और वो घर के अंदर नहीं जा रही है और बोल रही है कि उसको बड़े मंदिर जाना है। बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम 5 बजे आएंगे लेने के लिए। वो हस्बैंड वाइफ हम 5 बजे तक हमारे पास आ गए, हम गाड़ी में बैठे बड़े मंदिर गए। आप यकीन मानिए 2 घंटे का सफर वो मुझे यही समझाते रहे कि एक थाली में 4 लोग खाते हैं, जैसे गुरु जी की कृपा होती है वैसे ही जाते हैं, वैसे ही खाते हैं, जैसे सेवादार बोलेंगे आपको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं मनी मन हंस रही थी कि इनके एक बार समझाने पे मुझे समझ आ रहा है ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, शायद मेरे से ज्यादा अच्छा वो मुझे जानते थे। बस पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही हम बड़े मंदिर के डोर पे गए, वहां पे शू स्टैंड पे हमने जोड़े उतारे, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और आप बिलीव करिए, जैसे ही मैंने पहला कदम गेट के अंदर रखा, मेरे पैर के टो से, सिर के बालों से, मतलब नीचे टो से शुरू होके ऐसे लगा जैसे आग का गोला मेरी बॉडी से सीधे ठा करके बाहर निकला सिर के रास्ते से, और कानों में जैसे सी सीटी बजने की आवाज आने लगी। उसके बाद मुझे अपनी बॉडी इतनी लाइट लगने लगी कि जैसे मैं जैसे हवा में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा मुझे महसूस करती जा रही है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लोग बड़े रॉयल्टी से आ रहे थे, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बड़ी लग्जरीज वाली कार्स आ रही थी, मुझे इस सब चीजों का बहुत शौक था। बड़ी ब्यूटीफुल गर्ल्स थी, उन्होंने बहुत अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाए थे, मुझे यही सब तो पसंद था। फिर मैं दरबार में गई तो बड़ा ही सुंदर सी एक चेयर को डेकोरेट किया हुआ था। मैंने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा कि गुरुजी है कि नहीं है, मैंने सोचा अभी गुरुजी आएंगे ना, उन्होंने मुझे बताया ना फ्रेंड्स ने बताया। हमने चीटिंग करी, हम 4 लोग एक साथ बैठ गए कि जैसे सेवादार उठाएंगे तो हम चारों को एक ही प्लेट मिलेगी, उन्होंने जैसे हमें बताया। और मैं बार बार वेट करती रही, गुरुजी क्यों नहीं आ रहे, ये तो बड़े प्यारे से गुरुजी हैं, आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। जब सेवादार ने हमें उठाया तो वो जो 3 लोग मेरे साथ थे, मेरे हस्बैंड, उनके फ्रेंड और उनकी वाइफ, वो पता नहीं कहाँ थे और मैं अकेली थी। और मैं गुरुजी की गद्दी की ओर मुड़ के रो रही थी और बहुत रो रही थी और बोल रही थी गुरुजी मैं अब दोबारा नहीं आऊंगी, क्योंकि आपने मेरे हस्बैंड के साथ मुझे नहीं उठाया और आपको पता है मैं किसी के साथ भी लंगर नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और अगर आप यहाँ पे हो तो मुझे प्लीज मेरे हस्बैंड के साथ ही लंगर कराना। हम नीचे लंगर हॉल में गए तो मैंने देखा कि वो 3 लोग एक प्लेट में थे और एक और अंकल उनके साथ बैठे थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे प्रॉपर एक बहुत ही मीठी क्लास आंटी थी, बहुत ही प्यारी, जिनके संस्कार, मतलब गुरुजी की शिक्षाएं जिनके अंदर बहुत दिख रही थी, प्यार जिनके अंदर से छलक रहा था, और एक ड्राइवर अंकल थे और जो प्रॉपर ड्रेस में थे, मतलब सफारी सूट में थे, हमारे साथ उन्होंने लंगर किया। और एक मेड आंटी थी, हम 4 लोगों को दिया और मेरा हस्बैंड उधर कोने में बैठ के रो रहा था कि मेरी वाइफ लंगर नहीं करेगी, और मैं रो रही थी कि मैं इनके लोगों के साथ लंगर नहीं कर सकती। और हम दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन हमारा बस नहीं चल रहा था। लेकिन आप यकीन मानिए, जब उन आंटी ने रोटी प्रसाद सर्व किया तो मेरी सारी ईगो सब गुरुजी ने दूर कर दी। इतने टेबल मैनर्स तो हमारे घर वालों ने भी हमें नहीं सिखाए थे जो गुरुजी ने सिखाया, और मैंने बहुत अच्छे से लंगर किया। और उस दिन से मेरी लिविंग स्टाइल चेंज हो गया, मेरे बिहेवियर में चेंज आने लगा। और आज भी सब लोग सत्संग कर रहे थे तो हर बार मैं सोचती थी गुरुजी मेरी बारी, गुरुजी मेरी बारी क्यों नहीं आ रही, लगता है मुझे इस बार भी ऐसे ही सोना पड़ेगा, क्योंकि कल भी मेरी टर्न नहीं आ पा रही थी तो मैं बड़ी मायूस हो रही थी। और मेरे
पापा ने आज मेरी बात सुन ली है, शुक्राना है गुरु जी। और बहुत प्यारे, इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है, उसका शुक्राना जितने शुक्राने करे कम है। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।